जगत के मेरे सभी स्नेही भाइयों और बहनों को सप्रेम नमस्कार। आज मैं एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। वह विषय है मानव को प्राथमिकता दे, संघर्ष ने समझदारी चुने। आज के समय में हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हर क्षेत्र में तनाव, अशांति, बेचैनी और संघर्ष का वातावरण बना हुआ है। इन संघर्षों के कारण लाखों निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। अनेक लोगों की जान जा रही है और हर तरफ दुखद एवं भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा प्रकृति और संपत्ति का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ तथा निजी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके दुष्परिणाम आने वाले कई दशकों तक मनुष्य और अन्य जीवों को भुगतने पड़ेंगे। इससे भी गंभीर बात यह है कि स्वार्थ, लालच और अज्ञान के कारण इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। दूषित सामाजिक वातावरण के कारण जीवन और कठिन और दुखद हो रहा है। कई बार इन संघर्षों में निर्दोष लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। सत्य जाने बिना ही इंसान को मार रहा है। इसका अर्थ है कि हम यह भूल चुके हैं कि दुनिया के सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि दुनिया की कोई भी मानव निर्मित वस्तु हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ मानव जीवन कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में इन सभी घटनाओं के लिए किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग बनाया है। हर किसी का स्वभाव, विचार, दृष्टिकोण और बुद्धि अलग अलग होती है। इसी विविधता के कारण मतभेद उत्पन्न होते हैं और उनसे संघर्ष पैदा होता है। लेकिन प्रकृति का उद्देश्य वास्तव में संघर्ष उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि यह मनुष्य की समझ और सहनशीलता की परीक्षा है। यदि हर व्यक्ति एक दूसरे को समझे, स्वीकार करे और तालमेल बैठाए तो संघर्ष टाला जा सकता है। मानव जीवन केवल सुख के लिए नहीं, बल्कि सत्य समझने और प्रकृति को जानने के लिए है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज हम क्षणिक सुख, दिखावे और संग्रह के पीछे भाग रहे हैं। कपड़े, सौंदर्य प्रसाधनी, चप्पल, गाड़ियाँ, पैसा, सोना, चांदी, इमारतें, जमीन और अन्य संपत्तियों का अनावश्यक संग्रह कर रहे हैं। वास्तव में ये चीज़ें स्थायी नहीं है। इनसे हमेशा आनंद नहीं मिलता, फिर भी हम इनके पीछे दौड़ रहे हैं। सच्चा सुख सादगी और प्रकृति के साथ जुड़े जीवन में ही है। तो सही जीवन शैली के मूल सिद्धांत क्या होनी चाहिए? एक, केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही परिश्रम करें। नंबर 2, जितनी जरूरत हो उतना ही कमाएं।
नंबर 3, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करें। नंबर 4, भौतिक चीज़ों के लिए जीवन व्यर्थ न करें। नंबर 5, संघर्ष से बचें और एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। 6, प्रकृति के समझने के लिए समय निकालें। आज की परिस्थिति में राजनीतिक नेताओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक, मानव जीवन की रक्षा को सर्वोच्च लक्ष्य बनाना। नंबर 2, मानव जीवन की वास्तविकता लोगों तक पहुंचाना। नंबर 3, स्वास्थ्य, भोजन और पानी की शुद्धता सुनिश्चित करना। नंबर 4, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर नीतियां लागू करना। नंबर 5, हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध सख्त कानून बनाना। नंबर 5, शिक्षा में नैतिकता, मानवता और पर्यावरण को शामिल करना। नंबर 6, समाज में देश प्रेम, भाईचारा, शांति और एकता को बढ़ावा देना। राजनीतिक व्यवस्था जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए हर व्यक्ति को नंबर 1, एक दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान और सहयोग से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, अनावश्यक उपभोग से बचकर सादगी अपनानी चाहिए। नंबर 3, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 4, सही जानकारी लेकर अज्ञान को दूर करना चाहिए। नंबर 5, शिक्षित लोगों को अपने ज्ञान का उपयोग समाज के मार्गदर्शन के लिए करना चाहिए। 6, समाज में शांति और एकता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। नंबर 7, अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने चाहिए। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर मानव संरक्षण के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है, जिसमें हर परिस्थिति में मानव जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नंबर 2, युद्ध और बदलती मानसिकता मानव जीवन को असहनीय बना रही है, इसलिए वैश्विक मानव संरक्षण संगठन की स्थापना आवश्यक है। नंबर 3, इसमें हर देश का अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो। नंबर 4, स्पष्ट नियम और कानून बनाए जाए। नंबर 5, सभी देशों के लिए ये नियम अनिवार्य हो। नंबर 6, विश्व स्तर पर युद्धों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 7, सभी समस्याओं का समाधान केवल संवाद, चर्चा और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। नंबर 8, नियमों का उल्लंघन न हो, इसकी सख्त व्यवस्था हो। भाइयों और बहनों, हमें मिला यह मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान है। यह जीवन लड़ाई, लालच और अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि समझ, प्रेम और प्रकृति के साथ एक रूप होने के लिए। यदि मानव बचेगा तभी दुनिया बचेगी। यदि मानव को प्राथमिकता दी जाएगी तभी सच्ची प्रगति होगी। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाए जहाँ संघर्ष नहीं बल्कि समझदारी हो, जहाँ लालच नहीं बल्कि संतोष हो, और जहाँ सबसे बड़ी कीमत मानवता की हो। मुझे आशा है कि मेरे सभी स्नेही भाई बहन इस दिशा में अवश्य कदम उठाएंगे। धन्यवाद।